देखो दोस्तों, इस समय जब से सरकार ने नोट की छपाई कोरोना के बाद में किया था और उसके बाद में उसको सख्त करना शुरू किया है, ब्याज दरें बढ़ाया है, तो मैं आपको सही बताऊं कि उसके हिसाब से आपकी महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, और लोगों की बचत ना के बराबर हो रही है। ऐसे समय पर अगर आप लोग, हाँ ठीक है, जिनके पास कारपस वगैरह इकट्ठा कर लिए थे उनकी बात अलग है, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए, जो मैं अपने साथ वालों से या जो लोगों से इंटरेक्ट करके मैं पा रहा हूं, इस समय लोगों का थोड़ा सा बचत कर पाना हम लोगों का काफी मुश्किल हो रहा है। तो उसमें देखते हैं 50-30-20 रूल का योगदान क्या है, मैं आपको बता दूं ये ग्लैंस में, तब उसके बाद में डिस्कस करते हैं। 50-30-20 रूल होता है, सपोज करो कि आप 100 रुपीज कमा रहे हैं, तो उस 100 रुपीज में से 50 रुपया आपका मंथली एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। 30 रुपया आपका जो आपकी वांट्स है ना, जो वो एक बोल के नीड्स हो गई, एक वांट्स हो गया, ये बिल्कुल थंब रूल है। और 30 रुपया आपका आपकी नीड्स के लिए जाना चाहिए, सॉरी वांट्स के लिए जाना चाहिए, एंड 20 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअस 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहने के लिए छोटा अमाउंट होगा, लेकिन ये लॉन्ग टेन्योर में आपको काफी मदद करेगा और यही आपकी कंपाउंडिंग के वेल्थ क्रिएट कर देगा। लेकिन अब रही बात कि हम लोग भारतीय हैं, और भारतीयों की मैं सही बताऊं तो काफी सारी आदतें जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं आपको। और दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं कि देखो यार, भारतीय जो परंपरा है ना, विदेशी परंपरा यहाँ पर नहीं है कि वहां पर माँ बाप ने जैसे 18 साल का बच्चा हुआ उसको छोड़ दिए, जा भाई तू भाग जा, ये कर दे। घर में हम कुछ करे चाहे ना करे, हमें रोटी तो पक्का मिल ही जाती, चाहे आपका घर हो चाहे हमारा घर हो। जब तक हमारे पेरेंट्स और भाई बहन है तब तक हमें रोटी की टेंशन तो नहीं रहती है। ये भारतीय संस्कार मानो, भारतीय संस्कृति मानो, ये है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आदमी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जूझता रहता है और वो करने की कोशिश करता रहता है। वहां पर जानकारी के अभाव में जब उसको सही जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो सोचता है कि मैं करूं तो अभी क्या करूं, बात समझ रहे हैं। तो वहां पर ये 50-30-20 रूल आपको हमेशा ही काम आएगा। अब रही बात कि हर किसी की कमाई एक जैसी नहीं है, हर किसी की बचत एक जैसी नहीं है, हर किसी की खर्चे एक जैसी नहीं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि यार 100 रुपया अगर आप कमा रहे हो उसमें से 20 रुपया बचा करके निवेश नहीं कर सकते हो। ये तो अगर कोई बोले तो मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं, कितना भी महंगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स में से मैं जानता हूं कि बहुत ही जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, उन लड़कों से लेकर के जो बिल्कुल सेटलमेंट हो गए हैं, उन युवाओं तक या प्रौढ़ युवाओं तक, वहां तक के लोग हैं। तो एक्चुअली मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि आप लोगों का साथ हमें मिला है, जो कि हर कदम पर हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं तकरीबन सबको लेकर के चलूं, खास करके जो युवा पीढ़ी है। अगर आप इस हिसाब से मान लिया, सपोज करिए फर्स्ट के, मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट के 2 लाख रुपीज में आपको दिक्कत आती है। अगर आपने 2 लाख भी लमसम एक बार कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद में कैसे भी करके आपने 2 लाख रुपए लमसम कहीं पर डाल दिए, किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप में आपने डाल दिया, उसके बाद में 4 से 5 हजार की खाली एसआईपी आप कर रहे हैं, और अगर आप 20 सालों तक कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 20 सालों के बाद यह 1.25 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आप अपने 2 लाख को कंपाउंडिंग कर दीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप 20 साल का टाइम दे रहे हो तो 18% से कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। 18 से 20-22 तक भी आपको मिल सकता है। ऐसा पीछे मिला है तो आगे भी ऐसी नहीं है कि अभी हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम कोई जापान या जर्मनी या और वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है कि जहां पर विकास की पराकाष्ठा हो गई है। हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अभी आने वाले समय पर हमें डेवलप ही होना है। तो 2050 का अगर एजेंडा गवर्नमेंट लेकर के चल रही, 2047 तक हम, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री साहब के कई सारे स्टेटमेंट्स उनके पीएम सर के सुने होंगे कि उन्होंने बोला है कि 2047 तक का हमने खाका तैयार कर रखा है। तो उस ग्रोथ में आप मान करके चलिए कि आपके पास इतना समय है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिल्कुल छोटे से अमाउंट से आप अच्छा खासा कारपस कर सकते हो। हाँ, वहां पर एक चीज जरूर मायने करेगी कि महंगाई मायने करेगी। जैसे आप बोलोगे कि सर मान लिया मैंने, देखो आपने बहुत छोटा सा अमाउंट लगाया है, 2 लाख रुपया आज की डेट में लमसम करा है और उसके बाद में 4,000 रुपए की एसआईपी करी हुई। तो 4,000 के हिसाब से 12 चौके 48, 48 दूनी 96, 9,60,000 रुपया आपका वो, और 2 लाख रुपया 11,60,000 से आप जो है करोड़ सवा करोड़ रुपए 20 लाख में जो है 20 साल में कर रहे हो। तो मतलब आप देखो कि कितना आपकी कमाई कितनी ज्यादा हो रही है। हाँ, एक बात है कि अब ये बात बूढ़ा भाग लगा देना बहुत जरूरी है कि आज के 20 साल के बाद में
उस 1.25 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी होगी। तो 1.25 करोड़ रुपए की वैल्यू को आप जैसे देखो 10 साल के बाद में कोई भी पैसा है उसकी 50% कीमत आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि महंगाई उसको 50% खा करके कर देती है। तो वहीं पर 10 साल के बाद में डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो अगर आपकी 1.25 करोड़ है तो 25 लाख वो और उसके बाद में 7.5 ये, तो 32.5 लाख आज के टाइम का पैसा आपके पास होगा। जहां आपके पास 2 लाख रुपए की परचेजिंग पावर आज की डेट में है आपके पास एंड 4,000 रुपए पर मंथ की है, तो वहां पर आपकी 32.5 लाख की उस समय परचेजिंग पावर होगी। उसके साथ साथ मैं ये बात मान करके चलता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 2 लाख रुपया लमसम कर दिया और 4,000 आपने कर दिया है तो आप उसके बाद में 100, 200, 400 रुपया हर साल उसको इंक्रीज ना करें। हर साल अगर पर मंथ के हिसाब से आप इंक्रीज करते हैं तो आप पक्का डेफिनेट है कि महंगाई को भी क्रॉस करेंगे और उसके बाद में आप अपने अच्छे खासे कार्पस को अपने अच्छे खासे ग्रोथ को आप फुलफिल करेंगे। अब 20 साल के बाद में आपकी जरूरतें क्या क्या हो सकती है। 20 साल के बाद में देखिए आपकी चाइल्ड की मैरिज हो सकती है, आपके चाइल्ड का एजुकेशन हो सकता है, आपकी ये जो कई सारी नीड्स हैं, या आप अगर इन दोनों से निपट लेते हो, अपना घर बनवा लेते हो, अपनी गाड़ी ले लेते हो, अपने बच्चे की एजुकेशन पूरी कर लेते हो, शादी कर लेते हो, तो आपके रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा कार्पस हो जाएगा जो कि आपका उस समय हाथ पैर थकने वाला होगा। तो कम से कम आप दूर की दृष्टि में सोचें, दूर की दृष्टि में सोचें, दूर की दृष्टि की बात करें। इसीलिए आज मैंने कोई भी कमेंट नहीं लिया है, कोई भी क्यूरी नहीं लिया है, ठीक है ना। एंड जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। जो नया परिवार जुड़ा है हमारे साथ उसके हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप लोगों के से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस 50-30-20 के रूल को जरूर मिनिमम से मिनिमम अपनाएंगे। वहीं पर अगर आप थोड़ी सी वांट्स को आप अपने रोक करके और उसके अमाउंट को अगर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो कम से कम सोचिए आपका कितना बड़ा ग्रोथ होगा। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अमीरी की यात्रा है उसकी तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा देना। चलना तो आपने है, इतना है आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना सोच करके आप चल रहे हैं, रास्ता दिखाना हमारा काम होता है। वही एक इन्फ्लुएंसर का, वही एक एजुकेशन का एक पर्पज होता है जो मैं तकरीबन हर दिन कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करा करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।